हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुकेडिया अकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी गोयल। अभी तक में हमने आप सबको कार्बनिक रसायन का पार्ट 8 तक हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब मैं आप सभी को पार्ट 8 में हम लोग देखे थे हेलो एल्केन के सामान्य रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े थे, एक्शन विद KBr, एक्शन विद बहुत सारे हम लोग रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। और आज की क्लास में हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुण से आगे का जो टॉपिक है वो आप सब पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पढ़ना होगा एथिल ब्रोमाइड पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आप सबको एथिल आयोडाइड पढ़ना होगा। फिर आप सबको एथिल क्लोराइड पढ़ना होगा। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक को आप सबको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग एथिल ब्रोमाइड को पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाता है, फिर एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण क्या है, एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण क्या है, एथिल ब्रोमाइड का उपयोग क्या है। हम लोग इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अच्छे तरीके से नोट करते चलिए। अगर आप सबको कहीं समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एथिल ब्रोमाइड को शुरू करते हैं। तो हो जाइए आप सब शुरू। एथिल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। दोस्तों, आप सब इसको हिंदी में भी एथाइल ब्रोमाइड ही कहेंगे। क्या कहेंगे? एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला C2H5Br। क्या होते हैं दोस्तों? C2H5Br। और इसका आईयूपीएसी नाम आपका होते हैं ब्रोमो इथेन। आईयूपीएसी नेम होते हैं दोस्तों आपका ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब इसका संरचना को आप सब देखेंगे एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। स्ट्रक्चर C2 को दे दीजिए आप सब, H5 है तो H5 को दीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ दीजिए H, यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए। और Br है दोस्तों आपका, Br आप सब यहाँ पर दे दीजिए। तो ये हुआ आपका दोस्तों एथिल ब्रोमाइड का सामान्य सूत्र और ये हुआ आपका संरचना। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं दोस्तों। सिग्मा बॉन्ड हम लोग उस बॉन्ड को कहेंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है। आप ही सब गिनिए इसमें सिंगल बॉन्ड क्या है। देखिए आप सब अच्छे तरीके से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्ड क्या है दोस्तों? 7 गो सिंगल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 7 गो हो गए, ठीक। फिर पाई बॉन्ड को देखेंगे। पाई बॉन्ड जो भी कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब एक भी पाई बॉन्ड यानी कि एक भी डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। इस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड 0। उसके बाद आगे देखिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन को दोस्तों आप सब हिंदी में कहेंगे कार्बन प्रसंकरण। कार्बन प्रसंकरण। तो कार्बन प्रसंकरण के बारे में ये तो खैर 11th का टॉपिक है, लेकिन आप सब 12th में पढ़ते हैं। हम आप सबको कभी ना कभी कार्बन प्रसंकरण के बारे में बताएंगे, लेकिन तत्कालिक आप सब ऐसे समझिए, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन प्रसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 होगा। अगर यही कार्बनिक कंपाउंड में अगर कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड होता तब उसका कार्बन प्रसंकरण sp2 होता। दोस्तों क्या होता है? sp2। अगर
कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होता तब वहां पर sp हो जाता। तो ध्यान में आप सब रखेंगे, अगर किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक, तब उसमें कार्बन प्रसंकरण जो होगा sp3 होगा। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कहीं पर अगर डबल बॉन्ड अगर मिल जाता तब उसका कार्बन प्रसंकरण sp2 हो जाता। अगर कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता तब उसका कार्बन प्रसंकरण क्या होता है, sp सिर्फ होता है, सिर्फ sp। तो ये हुआ एथिल ब्रोमाइड का इंट्रोडक्शन। इसका संरचना भी हमने आपको बताया, सिग्मा बॉन्ड भी हमने आपको बताया, पाई बॉन्ड भी हमने आपको बताया, उसके बाद कार्बन प्रसंकरण के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब हम आप सबको एथिल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे, एथिल ब्रोमाइड बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। तो आइए आप सब अच्छे तरीके से पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक हम लोग अच्छे तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप सबको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की सबसे पहला विधि है दोस्तों आपका, सबसे पहला विधि है फ्रॉम इथेन। कौन सा है दोस्तों, फ्रॉम इथेन। एथेन से भी आप सब एथिल ब्रोमाइड को आसानी तरीके से बना सकते हैं। बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार से दोस्तों आपका, जब एथेन को Br2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। फ्रॉम इथेन दोस्तों आप सबको हम बताए थे पार्ट 1 में, एथेन का सूत्र भी C2H6 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, C2H6। और इसी एथेन से आप सब एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। तो पहले भाषा लिख लीजिए आप सब, ठीक है। तो आप सब अच्छे तरीके से समझेंगे कैसे एथेन से एथिल ब्रोमाइड बनते हैं। तो सबसे पहले एथेन का आप सब सूत्र लिख लीजिए, या इसका संरचना सूत्र भी आप सब लिख सकते हैं। C2H5 है तो H5 दे दीजिए आप सब, सॉरी C2H6 है ना, C2 गो है, H6 गो होना चाहिए, गिनिए आप सब H6 गो है। और इसको आप सब Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Br2, ठीक है। तो Br2 यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर Br2 गो है, कितने हैं दोस्तों, Br2 है। तो एगो H एगो Br आपस में मिलकर दोस्तों क्या बनाएंगे, HBr बनाएंगे। चलिए HBr आप सब यहाँ पर दे दीजिए। अब दोस्तों आपका क्या बचा, अच्छे तरीके से देखिए, एक Br आपका और बच गया यहाँ पर, और उस Br को हम लोग यहाँ पर कार्बन की संख्या पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएंगे, देखिए आप सबका ये होंगे C2H5 और एगो आपका Br बचा हुआ है ना, तो Br आप सब यहाँ पर लगा दीजिए। तो यही हुआ आपका एथिल ब्रोमाइड, या इसको कहेंगे हम लोग ब्रोमो इथेन, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये पहला विधि था दोस्तों आपका, एथिल ब्रोमाइड बनाने की सबसे पहला विधि था। अब हम आप सबको दूसरा विधि बताएंगे। इस विधि को आप सब अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बिल्कुल ही आसान है ये विधि, ठीक है। एथेन से हम लोग कैसे बना पाएंगे, जब एथेन को Br2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथाइल ब्रोमाइड बनता है। और इसका संरचना भी इसका बनाने का विधि भी नीचे दिया गया है, ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड बनाने की पहला विधि था। अब हम आप सबको दूसरा विधि के बारे में बताएंगे। दूसरा विधि में इथाइल अल्कोहल से भी आप सब एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं दोस्तों। एथाइल अल्कोहल से भी इथाइल ब्रोमाइड को आप सब आसानी तरीके से बना सकते हैं। बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, हम आप सबको अच्छे तरीके से बोर्ड पर बता रहे हैं। सबसे पहले आप सब हेडिंग दे देंगे, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH से आप सब बना सकते हैं एथिल ब्रोमाइड को दोस्तों। किसको बना सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड को। जब इथाइल अल्कोहल को HBr के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, ठीक। भाषा लिखेंगे सबसे पहले आप सब, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है दोस्तों आपका C2H5OH। क्या होते हैं दोस्तों आपका C2H5OH। और इनको दोस्तों आप सब रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, HBr के साथ। किसके साथ दोस्तों,
Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप सब। ये हुआ आपका एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। देखिए तो आप सब अच्छे तरीके से देखिए, C2H5OH में C2H5 प्लस OH माइनस, HBr में H प्लस Br माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप सब अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये OH माइनस और H प्लस दोस्तों आपका बनाएंगे H2O जल। क्या बनाएंगे? H2O जल। और शेष आपका क्या बचा? C2H5 और इधर Br है, तो जुड़ करके आपस में बना लिया दोस्तों C2H5 Br बना लिया। दोस्तों इसी का नाम है इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन, ठीक है। अब हम आप सभी को तीसरा विधि बताएंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ट्रू होगा। दूसरा विधि था दोस्तों ये आपका दूसरा विधि बनाने का था, एथाइल ब्रोमाइड बनाने की दूसरा विधि था ये। अब हम आप सबको तीसरा विधि के बारे में बताएंगे। तीसरा विधि से आप सब एथाइल ब्रोमाइड को कैसे आप सब बना सकते हैं, इसके लिए आप सब अच्छे तरीके से बोर्ड पर देखिए, इसको आप सब नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम आप सभी को तीसरा विधि आप सबको बताने वाले हैं फ्रॉम इथाइल अल्कोहल से। किसे दोस्तों? इथाइल अल्कोहल से। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप सबको समझ में आ रही तो एक लाइक आप सब जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप सबके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे, इसलिए लाइक करते रहिए, आप सब शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप सब शेयर जरूर कीजिए। अब हम देखेंगे तीसरा विधि एथाइल ब्रोमाइड बनाने की विधि, और बिल्कुल आसानी तरीके से आप सब बना सकते हैं। तीसरा विधि है, तीसरे विधि से भी आप लोग इथाइल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको एक भाषा लिखना होगा सबसे पहले। जब एथाइल अल्कोहल को PBr5 के साथ, PBr5 के बारे में दोस्तों मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं। PBr5 फास्फोरस हुआ P से, और Br5 है यानी कि 5 गो Br है, पेंटाब्रोमाइड हो गया ना, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। अगर PCl5 होता दोस्तों तब आप सबका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता। अगर Pi5 होता दोस्तों तब इसका नाम फास्फोरस पेंटाआयोडाइड होता। ओके, तो सबसे पहले आप सब पहले भाषा लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आप सब समझने का प्रयास करेंगे कैसे इथाइल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड को हम लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब इथाइल अल्कोहल का सूत्र लिख लीजिए आप सब, C2H5OH। दोस्तों इसका नाम क्या है? एथेनॉल कहिए या इथाइल अल्कोहल कहिए, IUPAC नाम होता है दोस्तों आपका एथेनॉल। और इथाइल अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा आप सबको बता दें हम। इथाइल अल्कोहल शराब में पाई जाती है। जो भी मादक पदार्थ, शराब, बियर, रम, विस्की, इन इत्यादि मादक पदार्थों में अल्कोहल मुख्य रूप से होते हैं। अल्कोहल चक्र हम आप सबको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इथाइल अल्कोहल से दूसरा बार हम लोग तीसरा विधि के रूप में बना रहे हैं एथिल ब्रोमाइड को। तो PBr5 के साथ आप सबको रिएक्शन करवाना होगा, PBr5। दोस्तों रिएक्शन कैसे होगा इसको हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो PBr5 को आप सब ऐसे लिख सकते हैं, PBr3 एंड एगो Br आप सब दोस्तों यहां दे दीजिए और एगो Br आप सब यहां पर दे दीजिए। देख सकते हैं PBr3 यहाँ है, एक यहाँ 4 और एक इधर हो गया दोस्तों 5। तो वही बात है, रिएक्शन को समझाने के लिए दोस्तों हम आप सबको ऐसे लिखे हैं। इथाइल अल्कोहल का सबसे पहले सूत्र लेंगे C2H5OH और PBr3 एंड Br। दोस्तों रिएक्शन करवाइए आप सब अच्छे तरीके से बोर्ड पर देखिए। ये जो H है और ये Br, दोस्तों क्या बनाएंगे? HBr। क्या बनाएंगे? HBr। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आप सब, ये जो O है दोस्तों यहाँ पर O, ये O PBr3 के साथ रिएक्शन करके POBr3 बना लेंगे दोस्तों, POBr3। दोस्तों इसका नाम होता है फास्फोरिक ब्रोमाइड। क्या होता है दोस्तों?
फॉस्फोरिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब जो लास्ट में जो आपका Br बचा हुआ है दोस्तों, इसको C2H5 के साथ जोड़ देंगे आप सब, तब आपका बनेगा C2H5Br। C2H5Br दोस्तों, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है दोस्तों? इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोइथेन। तो हमने आप सबको अभी तुरंत इथाइल ब्रोमाइड बनाने की मुख्य रूप से 3 विधियों के बारे में हमने आपको बताया। अब इससे आगे आप सबका आएगा एथिल ब्रोमाइड का सामान्य भौतिक गुण। तो आप सब पहले इसको नोट कर लीजिए, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के सामान्य भौतिक गुण। ठीक है, तो यहां तक आप सब अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ एक बार साझा भी कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। दोस्तों, इसका हिंदी होगा इथाइल ब्रोमाइड के सामान्य भौतिक गुण। तो ये आप सबका मेन हेडिंग होगा, और कुछ हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे भी। तो जनरली भौतिक गुण ये सब हो सकते हैं दोस्तों आपका, यह रंगहीन होता है दोस्तों। एथिल ब्रोमाइड रंगहीन होते हैं, यानी कि इसका कोई निश्चित रंग नहीं होता है, और यह हवा से भारी होता है, और यह जल में अघुलनशील होता है। हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हेलोएल्केन कोई भी वो जल में नहीं घुलते हैं। नहीं घुलने का कारण क्या हो सकता है? नहीं घुलने का कारण ये हो सकता है क्योंकि हेलोएल्केन में स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन बंधन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण एथिल ब्रोमाइड जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बंधन बनाएंगे वही जल में घुल सकते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें आप सब लिखेंगे यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है। दूसरा आप सबका भौतिक गुण ये भी हो सकता है, यह हवा से भारी होता है दोस्तों। हवा से क्या होता है? भारी होता है। यह हवा से भारी होता है, हवा से भारी होता है। दोस्तों, तीसरा आपका ये भी होगा, यह जल में अघुलनशील होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हेलोएल्केन कोई भी जल में नहीं घुलते हैं, यानी कि हेलोएल्केन में जो भी आते हैं एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड या एथिल आयोडाइड, ये सब जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि वो जल में नहीं घुलते हैं। यह जल में अघुलनशील होता है, यानी कि ये जल में नहीं घुलता है। तो ये हुआ दोस्तों आपका एथिल ब्रोमाइड के सामान्य भौतिक गुण। अब हम आप सबको बताएंगे एथिल ब्रोमाइड के सामान्य रासायनिक गुण के बारे में। तो तब तक आप सब यहाँ तक नोट कर लीजिए, और हम आप सबको अब एथिल ब्रोमाइड के सामान्य रासायनिक गुण के बारे में दोस्तों हम आप सबको बताएंगे। तो